सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत बेनीवाल और मैं नीट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ इस ईयर। मैं एक ड्रॉपर हूँ और अभी एक्चुअली मैं अपनी मतलब कि जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। बोल सकते हैं 100 डेज़ जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या था कि ऐसा नहीं है मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने पहले भी पढ़ रखा है। मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था। बट मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने थोड़ा इसी ईयर के लिए लेट प्रिपरेशन चालू करी थी। उसका रीज़न ये था कि लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि अपना ईयर वेस्ट ना करके मैं कॉलेज ले लेता हूँ और बेसिकली मैं बीडीएस कॉलेज लेने वाला था। बट ऐज़ यू नो कि आपको पता है क्या हुआ था, पूरा जो नीट 2024 में वो लीक हुआ, देन बहुत सारे मतलब कट ऑफ बहुत हाई गया। बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो बीडीएस में भी मेरा बेसिकली क्या हुआ था, जो मुझे कॉलेज पसंद थे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं बीडीएस ले रहा हूँ तो एटलीस्ट बीडीएस का मैं टॉप कॉलेज लूँ अगर मैं बीडीएस करूँगा तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो भी नहीं मिला और उसी चक्कर में जो मेरा जो नवंबर तक का टाइम था वो पूरा चला गया। उसका रीज़न ये था, मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और हमें पता नहीं था कि प्राइवेट में क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं जाएगा बीडीएस में बेसिकली। उम्मीद थी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस करी थी लास्ट ईयर को अकॉर्डिंग, तो मुझे मिल रहा था मेरा जो मुझे कॉलेज चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने चारों राउंड में पार्टिसिपेट किया और मुझे किसी में भी नहीं मिला। देन आई थॉट कि अब मेरा इतना टाइम निकल ही चुका है, तो मैं कुछ भी ऐसा कोर्स करने से अच्छा एक और अटेम्प्ट दे के देख लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने दिवाली के बाद बोल सकते हैं नवंबर में मैंने अपनी दोबारा से नीट की प्रिपरेशन चालू करी। मैं घर से आया, करंटली आई एम इन दिल्ली और मैं कर रहा हूँ तब से अपना। बट अभी मैंने क्या मतलब कि मैंने क्या नोटिस किया कि मैं जब आप किसी को शेयर करते हो ना अपनी जर्नी या फिर अपने अचीवमेंट्स, तो आप ना मोटिवेट होते हो अंदर से। आपको अंदर से खुद से मोटिवेशन आता है, जैसे-जैसे आप गोल्स अचीव करते जाते हो कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं क्योंकि मैंने दोस्त तो कोई बनाए नहीं है और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनसे मैं कॉन्टैक्ट में अभी हूँ नहीं, तो मैं किससे ही फिर शेयर करता। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ इस चीज़ की और पोस्ट करूँ। और आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि ये 100 दिन बचे हैं अगर देखा जाए मोटा-मोटा। तो मैंने बहुत सारे मतलब कि रिसर्च करी, क्योंकि मैं खुद बहुत पीछे चल रहा हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ सिलेबस पूरा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जस्ट अपीयरिंग हैं, स्कूल में हैं, उनको इतना पता नहीं है और उनके पास 3-4 महीने हैं, तो वो चाहते हैं कि हम एक फर्स्ट अटेम्प्ट दे के देखें। तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिल्कुल कॉलेज निकल ही जाएगा, बट मैंने कुछ चीज़ें फिगर आउट करी हैं जो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगी। अ, ज़्यादा नंबर नहीं आएँगे, टॉपर नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो उस बेसिस पे मैंने क्या कहते हैं अपना पूरा किया है। अभी तो करंटली मैं क्या कहते हैं पीडब्ल्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी से मैं सब कर रहा हूँ। मैंने फ़िलहाल ले रखा है यकीन 6.0 ले रखा है और इसका मैंने लिया है इन्फिनिटी प्लान। इन्फिनिटी प्रो मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे वर्थ नहीं लगा। इन्फिनिटी प्लान में वो सब चीज़ें हैं जो चाहिए, जो एक्चुअल में ज़रूरत है जिन चीज़ों की, डीपीपी, लेक्चर नोट्स और पर्सनल मेंटरशिप, उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो मर्ज़ी जिस टीचर के देखना चाहो। पिटारा हो गया जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ले रखा है मैंने। और ये कुछ अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या फ़िगर आउट किया है या आपको कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने कुछ ये प्लान किया है, मुझे कैसे-कैसे करना है। जैसे मैं बायो तो करंटली क्या कहते हैं एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है एनसीईआरटी से बढ़ के तो कुछ है नहीं। एनसीईआरटी कर रहा हूँ, देन मैं फिलहाल तो ये होता है कि एनसीईआरटी में करता हूँ बायो की, देन मैं डीपीपी करता हूँ फिजिक्स वाला की,
और उसके बाद डीपीपी करने के बाद मैं जो उसके टेस्ट होते हैं वो देता हूँ, जो क्या कहते हैं माइनर टेस्ट होते हैं। देन इसमें जो खजाना या पिटारा करके जो ऑप्शन है उसमें आप क्या कहते हैं पैराग्राफ के हिसाब से या टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करके। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ऐप में। तो बायो तो मैं ऑब्वियसली एनसीईआरटी, देन अपना पिटारा से वही क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। देन अगर हम आए अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो मैंने फिगर आउट किया है पूरा रिसर्च करके टीचर्स वगैरह से बात करके कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करना और फॉर्मूला याद रखना कि फॉर्मूला आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे हो, जिससे आपको एग्जाम में फॉर्मूला सोचने की जरूरत ना पड़े या कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड देन इनऑर्गेनिक पे हम आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में बस दो चीजें हैं, एनसीईआरटी और क्या कहते हैं अपने नोट्स। नोट्स भी नहीं कह सकते, बट इनऑर्गेनिक में जो मेन चीज है ना वो होती है एनसीईआरटी। बार 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 जितना आप हो सके ना एनसीईआरटी पढ़ना। और फिर ऑर्गेनिक में मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या है कि वही रिएक्शंस एंड वो सब चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या आपने जो भी बैच ज्वाइन कर रखा है, आप जितना हो सके ना उन नोट्स को पढ़ना। जितना बार बार आप ऑर्गेनिक में नोट्स को क्या कहते हैं पढ़ोगे, उनको समझोगे, आपका पूरा फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तो और देन उसके बाद आपने जो भी क्या कहते हैं जो भी आपके पास मटेरियल है, जरूरी नहीं है यकीन बैच है, आपके पास कुछ बुक्स होंगी, बहुत लोगों के पास फिंगर टिप्स होती है या किसी ने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी, उसके मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स में एक्चुअली मैं थोड़ा वीक हूँ और फिजिक्स में मैं फिलहाल तो मैंने यही सोचा है कि लेक्चर लूंगा मैं वन शॉट ऑब्वियसली, एंड लेक्चर के बाद मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करूंगा जो बैक एक्सरसाइज में रहते हैं। एंड देन मैं अपना डीपीपी और उस पे आऊंगा पीवाईक्यूज पे। और पीवाईक्यू से मुझे याद आया कि जिन लोगों का टाइम पूरा निकल चुका है, आप जितना कोशिश हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ करना है, मतलब वो होता है ना हार्ड वर्क से ज्यादा अच्छा होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्टली ये ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या प्लानिंग करी है, मैं कैसे करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने अपना एक डेडलाइन बोल सकते हैं, शेड्यूल बोल सकते हैं, ऐसा मैंने डिसाइड किया है, जिसमें कि मैंने सोचा है कि मैं मार्च तक सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा तीनों सब्जेक्ट का। और अप्रैल जो मेरा रहेगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन और मॉक टेस्ट ये सब करूंगा। तो फिलहाल क्या कहते हैं मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं ना तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेके चल पाता। मेरे साथ क्या इशू होता है कि सब ना ऐसे घोच पोच हो जाता है दिमाग में। तुम बायो के कॉन्सेप्ट पढ़ो, देन तुम स्विच करते हो केमिस्ट्री पे, फिर उसके कॉन्सेप्ट, तो बहुत सब मिक्स हो जाता है, जिसके चक्कर में आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो मैंने जो पर्सनली अपने आप को ऑब्जर्व किया है, ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है ये चीज, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहता है। मैं बस आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, मे बी आपको ये हेल्प कर जाए। मैंने बायो स्टार्ट करी है अभी, और मैंने बायो के जितने भी चैप्टर टिक लगे हुए हैं ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं टिक लगाता रहता हूँ जो भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं जनवरी तक क्या कहते हैं जनवरी एंड तक मैं अपनी पूरी बायो कंप्लीट कर दूंगा, एक एक चैप्टर अच्छे से बिल्कुल पूरा मैं बायो कंप्लीट करूंगा। देन मैंने फेब रख रखी है क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स रख रखी है मैंने मार्च के लिए एंड में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे फिजिक्स वीक है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट पे पड़े, मेरे बाकी सब्जेक्ट भी डिस्टर्ब हो जाए। तो फिजिक्स मैंने मार्च के लिए रख रखी है, केमिस्ट्री क्या कहते हैं मैंने फेब के लिए रख रखी है, और जनवरी लास्ट तक ऑब्वियसली मेरा बायो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मेन चीज जो होती है रिवीजन। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने अभी क्या किया है कि बायो जैसे मैं कंप्लीट कर लूंगा जैन तक, तो जब मैं फेब में केमिस्ट्री करूंगा तो उस टाइम पे मैं डेली अपने 2 घंटे रिजर्व कर लूंगा बायो की रिवीजन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एक एक चैप्टर रोज उठा के, मेरी दिन में पूरा केमिस्ट्री चलेगी मेरे शेड्यूल के हिसाब से, और अलग से जो मेरे 2 घंटे रहेंगे उसमें मैं कोई भी 1 या 2 चैप्टर पकड़ूंगा,
कन्वीनियंस के हिसाब से कि मैं अगर 2 घंटे में 2 चैप्टर हो जाते हैं तो ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में अगर 1 ही चैप्टर हो पाता है तो वो भी ठीक है। तो उस हिसाब से मैं फिर फेब में साथ के साथ बायो का भी रिवीजन करूंगा और केमिस्ट्री मेरी चलती रहेगी। देन जब मैं फिजिक्स पे आऊंगा मार्च में, तो मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी होगी और बायो कंप्लीट हो चुकी होगी। उस टाइम पे क्या होगा कि ऑलरेडी मेरा बायो का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, तो मुझे बायो 2 घंटे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन में, क्योंकि जैसे-जैसे आप रिवीजन करते हो आपका टाइम घटता जाता है रिवीजन का। आपको स्टार्टिंग में भी लग सकता है 1 घंटा, फिर आप जब सेकंड रिवीजन चालू करोगे उसी चीज़ का तो मे बी आधा घंटा। तो मार्च में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मार्च में जब मेरी फिजिक्स चलती रहेगी तो मैं जो 2 घंटे मैंने रिज़र्व कर रखे हैं उसमें से 1 घंटा मेरा केमिस्ट्री रिवीजन रहेगा और 1 घंटा या फिर आधा घंटा मेरा बायो का रिवीजन रहेगा। और वैसे ही जैसे आधा घंटा अगर बायो का रहेगा तो 1.5 घंटा मेरा केमिस्ट्री रहेगा उस हिसाब से। तो मेरी फिजिक्स भी होती रहेगी एंड देन मेरी बायो और केमिस्ट्री भी होती रहेगी। बाय द एंड ऑफ मार्च मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका होगा, बायो कंप्लीट हो चुकी होगी, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी होगी। देन मेरे पास आएगा अप्रैल। अप्रैल में मैं क्या करूंगा, तीनों सब्जेक्ट जब मेरे कंप्लीट हो चुके होंगे तो मेरा जो दिन का जो टाइम रहेगा या मेरा जो भी शेड्यूल रहेगा जिसमें मैं लेक्चर्स लेता था वो मेरा फ्री हो जाएगा। उसमें मैं फिर क्या करूंगा, उसमें मैं टाइम बांट दूंगा फिर से रिवीजन के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए। तो अप्रैल में मेरा रिवीजन चलता रहेगा, साथ के साथ फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में बेसिकली अभी तो मैं क्या कहते हैं यकीन वाले दे रहा हूँ, क्योंकि बैकलॉग लगा हुआ है एंड वो सब अपना कंप्लीट करना है। और कोचिंग में क्या होता है कि टीचर अपने हिसाब से चल रहा होता है, आपका स्पीड अलग होता है और आपने जो पढ़ा है वो अलग होता है, टीचर आगे रहता है, मे बी आप पीछे हो। तो इसलिए अभी मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पर जैसे ही अप्रैल आएगा तो उस टाइम पे बहुत सारी कोचिंग, एल इन आकाश, जो भी पीडब्ल्यू एंड ऑल, सबकी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है। तो अभी तो मैं क्या कहते हैं दिल्ली में हूँ, तो एल इन आकाश ये सब मेरे पास में ही है सब। तो उस टाइम पे मुझे जो बेस्ट लगेगा मैं उसका एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करूंगा अलग से और मैं वो देना स्टार्ट करूंगा। टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं शायद बोल सकते हैं, शायद नहीं, टारगेट ऑब्वियसली मेरा यही रहेगा कि एक मॉक टेस्ट रोज मुझे देना ही है रिवीजन के साथ साथ। एंड ये फिलहाल तो मेरा प्लान है, लेट्स सी क्या होता है। और मैं ट्राई करूंगा जो भी मैं रोज नया सीखूं वो आपके साथ शेयर करूं, अपनी जर्नी शेयर करूं, अपने अचीवमेंट शेयर करूं, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी कुछ आइडियाज मिले। क्योंकि इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा पैनिक रहते हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते डूबते को तिनके का सहारा। ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूं, पर जो चीजें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ मे बी वो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको भी हो सकता है उससे मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले। मैं हो सकता है कुछ चीजें नई सीखूं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फिलहाल मैंने अपनी अपनी प्लानिंग पूरी आपको शेयर करी, तो आप भी ये बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अभी टाइम है, बिल्कुल टाइम है, अच्छे से कर सकते हैं अगर आप भी ऐसे प्लान करेंगे। और जरूरी नहीं है बिल्कुल यही प्लान करो, यही मेरा फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग। मैं जस्ट आपको एक तरीका बताया, आप किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, बायो जब भी आप पढ़ो, तो जैसे मैंने अभी ये बायो का, मैं रात को प्लांट किंगडम का मैंने रिवीजन किया था, तो इसमें प्लांट किंगडम में मैं क्या करता हूँ बायो में बेसिकली, कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ना क्वेश्चन नहीं आते और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी आपके पास पीवाईक्यूज का कंटेंट है, बुक हो या फिर पीडब्ल्यू हो या कुछ भी हो, आप क्या करना, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यूज में से देख देख के आप मार्क कर लेना कि कौन से एरिया में से क्या क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। जैसे मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगा रखा है, तो इस पैराग्राफ में से लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए थे नीट के, तो क्वेश्चन बने थे, तो मैंने ये मार्किंग कर रखी है हर पेज पे। और मैं हर चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ पीवाईक्यू की। तो जब मैं उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे वो अच्छे से याद हो और उसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पेज है, इस पेज से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये ऐसा नहीं है आपको ये छोड़ देना है, इसको आप मोटा मोटा देख सकते हो। पर जैसे यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी में से, तो इनको मैं ट्राई करता हूँ कि इनको मैं ढंग से याद कर पाऊँ।
तो ये एक और टिप थी बायो के लिए। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी मेरी जर्नी। और मैं ट्राई करूंगा कि रोज मैं वीडियो पोस्ट करूं। कभी भी वीडियो आ सकती है, और आगे भी मैं आपको चीजें बताता रहूंगा जैसे जैसे मैं फिगर आउट करूंगा। भले ही 2 मिनट का क्यों ना हो वीडियो, पर ऑब्वियसली मैं शेयर करूंगा मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या मैं करने वाला हूँ, या फिर मैंने कुछ नया फिगर आउट किया कि नहीं, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल आएगा जो आपको हेल्प कर सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए। आपकी मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं या फिर मैंने जो अपनी चीज़ें शेयर करी हैं वो आपको हेल्प करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स एंड एवरीथिंग। अगर मैं मदद कर पाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं मदद करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग जर्नी, और लेट्स सी क्या होता है एग्जाम में। बाय बाय।